बारिश की बूंदें खिड़की पर मुसलसल दस्तक दे रही थीं। रात काफी गुजर चुकी थी, मगर अली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो कुर्सी पर बैठा खामोशी से बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर इश्क का क्या करें। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि इंतजार, कुर्बानी और खामोश दर्द की कहानी है। पहली मुलाकात, ये सब उस दिन शुरू हुआ जब अली ने पहली बार मरियम को यूनिवर्सिटी के लान में देखा। वो एक दरख्त के नीचे बैठी किताब पढ़ रही थी। हुआ उसके बालों को हल्का सा बिखेर रही थी और वो बेखबर अपनी दुनिया में मगन थी। अली ने अपने दोस्त से पूछा, ये लड़की कौन है? दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई, इससे दूर ही रहना। बहुत खामोश है, किसी से बात नहीं करती। मगर अली के दिल में कुछ और ही हो रहा था। उसे लगा जैसे वो पहली बार किसी को देखकर रख गया हो। खामोशी से मोहब्बत तक कुछ दिनों तक अली सिर्फ दौर से मरियम को देखता रहा। फिर एक दिन हिम्मत करके उसके पास जा बैठा। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मरियम ने सिर हिलाया। जी। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अली ने पूछा, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? मरियम ने किताब बंद की और कहा, खामोशी में सुकून होता है, लोग शोर में अपनी असल खो देते हैं। ये जुमला अली के दिल में उतर गया। उस दिन के बाद दोनों की बातें शुरू हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे की आदत बन गए। मोहब्बत की गहराई अब अली के दिन मरियम से शुरू होते और इसी पर खत्म होते। वो उसके लिए छोटी छोटी चीजें लाता, कभी चॉकलेट, कभी उसकी पसंदीदा किताब। एक दिन अली ने हिम्मत करके कहा, मरियम, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मरियम कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अली, ये रास्ता आसान नहीं है। मुझे मुश्किल से डर नहीं लगता, तुम्हें खोने से लगता है। अली ने जवाब दिया। मरियम की आंखों में नमी आ गई। और वही लम्हा था जब उसने भी अपने दिल की बात मान ली। दाहद्रोशी आजमाइश का आगाज कुछ महीने बहुत खूबसूरत गुजरे। दोनों ने ख्वाब देखे, एक साथ जिंदगी गुजारने के। लेकिन फिर एक दिन मरियम ने अचानक अली को बुलाया। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। अली, हमें बात करनी है। अली मुस्कुराया। कहो, क्या हुआ? मरियम ने नजरें झुका लें। मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं और वो कभी हमारी बात नहीं मानेंगे। ये सुनकर अली का दिल जैसे रख गया। तो हम लड़ेंगे ना, हम कोशिश करेंगे, अली ने बेबसी से कहा। मरियम ने आहिस्ता से सर हिलाया। हर जंग जीती नहीं जाती अली, कुछ जंगें सिर्फ नुकसान देती हैं। जदाई, वो दिन अली की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। मरियम ने कहा, अगर हम साथ नहीं रह सकते तो बेहतर है कि हम एक दूसरे को तकलीफ ना दें। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर ये इश्क क्या था? मरियम ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये इश्क था, मगर हर इश्क मुकम्मल नहीं होता। और फिर वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। वक्त का गुजरना, महीने गुजर गए, फिर साल। मरियम की शादी हो गई। अली को खबर मिली, मगर वो सिर्फ खामोश रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खुद को काम में डब्बू दिया। लेकिन रात के सुनाटे में वही सवाल उसे सताता रहा, इश्क का क्या करें? दोबारा मुलाकात एक दिन, कई साल बाद। अली एक किताबों की दुकान पर गया। वहीं पर उसने मरियम को देखा। वक्त बदल चुका था, मगर उसकी आंखों की वही खामोशी बाकी थी। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, मगर कुछ देर तक कुछ बोल न सके। आखिरकार मरियम ने कहा, कैसे हो? अली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जिंदा हूं। यह जवाब सुनकर मरियम की आंखें भर आईं। हकीकत का इदराक इस मुलाकात के बाद अली को एक अजीब सुकून मिला। उसे समझ आ गया था कि इश्क का मकसद हमेशा हासिल करना नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ इंसान को बेहतर बनाने के लिए आता है। उसने खुद से कहा, इश्क को मिटाया नहीं जा सकता, उसे बस एक खूबसूरत याद बनाकर दिल में रखना पड़ता है। इंजाम आज भी, जब बारिश होती है, अली खिड़की के पास बैठता है, मगर अब उसके दिल में दर्द के साथ साथ एक सुकून भी होता है, क्योंकि अब वो जान चुका है इश्क का क्या करें, उसे कबूल करें, उसी से सीखें और उसे एक खूबसूरत कहानी बना दें।